अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारी औरतों के दिल में ये सवाल होता है कि अगर रमज़ान के दौरान उनके हेज़ यानी कि पीरियड्स आ जाए तो उन्हें किन इबादतों से बचना चाहिए और क्या इबादत उन्हें शामिल करनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हेज़ पीरियड्स के दौरान हमें क्या इबादत नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ रमज़ान में हमें कौन कौन सी इबादतें कर लेनी चाहिए अगर हमारे पीरियड्स भी आ गए हैं तो। सबसे पहले तो नमाज की कज़ा नहीं होती पर रोज़ों की कज़ा होती है। तो अगर आपके रमज़ान के दौरान पीरियड्स आ गए हैं और जो नमाज़ें छूट रही हैं, आपको उनको नहीं पढ़ना है वापस। अगर नॉर्मली भी आपकी नमाज़ें छूटती है बिना रमज़ान के भी तो आपको नॉर्मली नहीं पढ़ना है। पर अगर रोज़ों के दौरान रोज़ा छूट रहा है तो रोज़ों की कज़ा करनी है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होते हैं और आपको जब भी वक़्त मिले अगले रमज़ान आने से पहले-पहले आपको उन रमज़ान के रोज़े रखने हैं। दूसरी चीज़ जो हम नहीं कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान वो है कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत करने से हमें मना किया गया है। पर कुरान की तिलावत ना करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कुरान में दी गई दुआओं को हम नहीं पढ़ सकते। अगर आप आयतुल कुर्सी रात को पढ़ के सोते हैं, चारों कुल पढ़ के सोते हैं, तो वो आप हेज़ के दौरान भी कर सकते हैं। रमज़ान में भी उसे शामिल करिए, रमज़ान में भी उसे रेगुलरली करिए। और जो भी दुआएँ हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया और कोई भी रमज़ान में कोई भी दुआएँ जो है हमें कुरान में बताई गई हैं, वो आप पढ़ सकती हैं, उन्हें पढ़ा करें ताकि रमज़ान में आपको एक्स्ट्रा सवाब मिले। इसके अलावा पीरियड्स के अंदर आपको वज़ू से रहना चाहिए, जितना हो सके वज़ू से रहना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब इंसान नापाक होता है तो फ़रिश्ते उसके पास नहीं आते। तो अगर वो वज़ू कर लेता है तो फ़रिश्ते उसके पास आते हैं। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है कि हम पाक हैं, नापाक हैं, हैज़ में हैं या नहीं, हमें वज़ू से रहना चाहिए ताकि व फ़रिश्ते हमारे पास रहें। दूसरी चीज़ जिसकी बहुत अहमियत है जो हमें रमज़ान में बताई गई है वो है दुआ की। रमज़ान के अंदर जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानियों में से एक मेहरबानी होती है। तो इस रमज़ान में अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं, आप और कोई इबादत नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट आप दुआएँ करिए, खूब दुआएँ करिए ताकि अल्लाह आपको माफ़ करे और आपकी मग़फ़िरत करे और आपको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। आप ज़िक्र कर सकती हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर ज़िक्र करते रहिए। अगर आप सहरी में किसी और के लिए सुहूर बनाने उठती हैं, तब उस समय दुआएँ करिए, तहज्जुद का वक़्त होता है, अल्लाह हमारे अर्श से नीचे आता है, तो हमें उस समय दुआओं को करना चाहिए, इससे भी हमको ज़्यादा सवाब मिलता है, तो आप रमज़ान में ये भी कर सकती हैं। और सबसे अहम बात, लास्ट के जो 10 दिन होते हैं, जिसके अंदर शब ए कदर की रात आती है, अगर मान लीजिए आपके पीरियड्स उस समय आ गए हैं, तो आप उस समय नमाज़ नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, पर आप ज़िक्र कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा दुआएँ कर सकती हैं, वज़ू में रहिए, कुरान की तिलावत नहीं, तो अगर आप कुरान की दुआएँ पढ़ सकती हैं, तो उन्हें पढ़िए, खूब दुआएँ करिए ताकि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करे। और अगर मान लीजिए आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और कोई औरतें हैं, जो सुबह उठती हैं सुहूर बनाने या उनके छोटे बच्चे हैं जिनकी वज़ह से वो अच्छे से इबादत नहीं कर पाती, तो आप उस समय में उनकी मदद कर लीजिए ताकि अल्लाह इसका आपको सवाब दे। मदद करते-करते आप ज़िक्र अज़कार करिए ताकि अल्लाह आपको इसका सवाब दे, आप दुआएँ करिए। और पीरियड्स हों या ना हो, रमज़ान बहुत अहम होता है, 1 साल में 1 बार आता है। तो जितना हो सके उसका फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल भी रमज़ान को ऐसे खाली हाथ ना जाने दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।